गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने रेशोज़ के मीनिंग और रेशो का ऑब्जेक्टिव के बारे में समझा था। वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशोज़ के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के रेशोज़ होते हैं जिसे कंपनी जो होती है निकालती है अपनी कंपनी की एक्टिविटी रेशोज़ चेक करने के लिए। लेवरेज रेशो, लिक्विडिटी रेशो, तो प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है वो चीज़ देखने के लिए, लिक्विडिटी का अपनी मींस करंट लायबिलिटी को वो पे कर सकती है, टाइम पे नहीं पे कर सकती है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें रेशो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाले रेशोज़ को समझने के लिए। ये है बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए। रेशो 4 टाइप्स के होते हैं: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो एंड एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, जिन्हें इनकम रेशोज़ भी कहते हैं। लिक्विडिटी रेशो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं: करंट रेशो, जिसे वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोला जाता है, एंड सेकंड होता है क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो एंड लिक्विड रेशो। सॉल्वेंसी, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, ये हमारे 6 टाइप के होते हैं: डेट इक्विटी रेशो, टोटल असेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, फिक्स असेट टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, जिसे लेवरेज रेशो भी बोला जाता है, एंड देन इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सिमिलरली एक्टिविटी रेशोज़ के भी 7 पार्ट्स होते हैं: स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं इसको, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, एवरेज पेमेंट पीरियड, फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, एंड लास्टली प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आता है। ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ सेल ये 4 टाइप्स के होते हैं: ग्रोस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 2 टाइप्स के होते हैं: रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, EPS, DPS, डिविडेंड पे आउट रेशो, एंड अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड, एंड लास्ट लाता है हमारा प्राइस अर्निंग रेशो। तो इतने सारे रेशोज़ के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन टुडेज़ वीडियो हम कवर करेंगे लिक्विडिटी रेशो के 2 टाइप्स। इन 2 टाइप्स को कवर करने से पहले हम बेसिक नॉलेज लेते हैं कि P&L स्टेटमेंट के बारे में एंड बैलेंस शीट के बारे में। P&L स्टेटमेंट हमारी होती है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स लेस करने के बाद बचता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इनको लेस करने के बाद हमारा बचता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसमें से इंटरेस्ट टू डेट को लेस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स बचता है, उसमें से टैक्स लेस करने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता है, जिसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये वो प्रॉफिट होता है जो हमारी कॉस्ट को काटने के बाद, हमने जो डेट लिया है उसका इंटरेस्ट पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो फर्स्टली हम डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट में से अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी, यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें कितना कंपनी में रिटेन करना है और कितना डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना है। तो जितना पे करना होता है उसे इक्विटी डिविडेंड लेस करने के बाद बाकी के जो अमाउंट बचता है हमारा, ये होता है रिटेन्ड अर्निंग। सो यहाँ हमने बात की P&L स्टेटमेंट किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट किस तरह से होती है। बैलेंस शीट ये असेट साइड होती है। यहाँ पे यू ऑल वेरी वेल नो दैट यहाँ पे कैपिटल और लायबिलिटी आती है। कैपिटल में हमारा जहाँ ये वो रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हमने कैपिटल जो है अपने बिजनेस में लगाई हुई है। ये इक्विटी होती है, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर,
ठीक है, ये हमारी वो कैपिटल होती है। ये है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। एंड देन करंट लाइबिलिटी में आते हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल में डेली ऑपरेटिंग जो लाइबिलिटी होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें काम आती होती है। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम। जो एडवांस इनकम हमको रिसीव हो जाती है वो हमारी करंट की लाइबिलिटी बन जाती है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमको अभी पे करने हैं, ड्यू है। एंड देन कम्स टू द असेट साइड। फिक्स असेट में हमारा बिल्डिंग, 3 चीज़ें आती हैं मोटा माटी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। यहाँ पे करंट असेट्स में हमारे डेटर्स हो गए, हमारी इन्वेंट्री, हमारा कैश, एक्रूड इनकम, एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस। और कुछ टर्म्स हैं जब आप सॉल्व करेंगे रेशियोज चैप्टर को, जो उसमें ये बहुत दिक्कत करता है। उसमें क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं और अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंसेस होती हैं। जब हम शेयर होल्डर्स निकालते हैं इक्विटी फंड, तो उसमें से अगर ये गिवन होती हैं तो उसको माइनस करते हैं। इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रेफरेंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है, जहाँ पर बात होगी इक्विटी की, वहाँ इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, ये दोनों अलग नहीं होंगे। ठीक है, अभी हमने रेशियोज़ के टाइप्स के बारे में जाना। देन हमने P&L स्टेटमेंट पर नज़र डाली एंड बैलेंस शीट पर नज़र डाली कि किस तरह से होती है। एंड टुडेज़ वीडियो हम कवर करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, कंपनी ने अपनी करंट लायबिलिटी का पे करने की कैपेसिटी है या नहीं, इसे ये देखती है। ये रेशियो ये बताता है कि उनके पास कैपेसिटी कितनी है अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। इसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है जिसे 1 ईयर के ड्यूरेशन में, विद इन 1 ईयर हमको पे करना होता है, ये होती है करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसके फाइंड आउट करने के 2 रेशियोज़ हैं। फर्स्ट आता है करंट रेशियो एंड सेकंड आता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला जो है वो होता है करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। आइडियल रेशियो जो होता है करंट रेशियो का, ये किस रेशियो में होना चाहिए, 2:1। इसका मतलब क्या है कि हमारी करंट लायबिलिटी जितनी है उससे डबल हमारी करंट असेट्स होनी चाहिए। करंट असेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज इंक्लूड होंगी हमारी, लेकिन एक्सक्लूड होगा लूज टूल्स, स्टोर, स्पेयर एंड गुडविल। अगर क्वेश्चन में गिवन भी है तो इन्वेंट्री में से ये चीज़ें लेस हो जाएंगी, तब इन्वेंट्री हमको निकालनी है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होती हैं, जिसमें बिल रिसीवेबल एंड डेटर इंक्लूड होते हैं। डेटर, अगर हमें प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स में से उन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस किया जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। अदर करंट असेट्स कौन कौन सी हो गई हमारी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से हम करंट असेट अपनी फाइंड आउट करेंगे। करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसा कि हम करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये विद इन 1 ईयर मीन्स शॉर्ट टर्म की जो बोरोइंग्स हैं उनको लेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे हो गया। ट्रेड पेबल्स में बिल पेबल्स प्लस डेटर दोनों आते हैं। अदर करंट लायबिलिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, अगर आपने लॉन्ग टर्म डेट्स ले रखे हैं लेकिन उनकी मैच्योरिटी करंट में हो जाती है तो वो क्या होती है हमारी शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी। ऐसे ही अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव इन एडवांस, जो इनकम रिसीव होगी एडवांस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड कॉल्स इन एडवांस एट्सेट्रा। एंड और क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेस एंड प्रपोज डिविडेंड। यहाँ पे एक नोट है कि लोन हो गया, लोन ऑन मॉर्टगेज हो गया, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
ये इंक्लूड नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हम करंट लाइबिलिटीज़ निकाल रहे हैं और यहाँ में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का कोई मीन्स नहीं है, सिर्फ हम करंट की लाइबिलिटीज़ लेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी शॉर्ट की शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, बट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट ट्रू मेजर। वो कैसे? क्योंकि इसमें स्टॉक भी होता है और स्टॉक को हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये थोड़ा अच्छा मेज़र नहीं है फाइनेंशियल मेज़र को मापने का। तो इसका सेकेंड रेशो है वो इस बात को, इस दोष को दूर करता है, जो है क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट कैसे निकलता है? लिक्विड असेट निकलता है करंट असेट, जो कि हमने यहाँ पे देखा था करंट असेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। करंट असेट में से जब इन्वेंट्री लेस की जाती है, इन्वेंट्री वो भी क्लोज इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस में अदर करंट असेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एडवांस टैक्सेस हो गए एट्सेट्रा, तो ये लेस किए जाते हैं। ठीक है, इसका आइडियल रेशो 1:1 का होता है, जितनी लिक्विड असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी भी उतनी ही। ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का ये मेज़र है, ये वाला रेशो, ये इससे बेटर माना जाता है। क्विक रेशो ये होता है विद इन 1 ईयर फाइंड आउट करता है कि विद इन 1 ईयर हम करंट लायबिलिटीज़ को, हमारे पास इतनी असेट है कि विद इन 1 ईयर हमारी करंट लायबिलिटी को पे कर सके। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कंपनी लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो निकालती है। बट क्विक रेशो क्या होता है कि विद इन 1 मंथ कंपनी जो बिजनेस है वो अपने 1 मंथ में जो पेमेंट करनी है उनको कर सकता है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए वो क्विक रेशो का यूज़ करती है। ठीक है, सो बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्वेंसी, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज़ की। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।